इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया मुरव्वजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त न दे। अमन कायम रखने के लिए इंतज़ामिया कानून के मुताबिक इक़दाम करे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए। PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त ताजिर रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत से परेशान शहरी भी अदालत पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ रिट पटिशन दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार जलालुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI का 24 नवंबर का एहतजाज गैर कानूनी और आवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सूबे के वसाइल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एहतजाज की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों से रोका जाए। बानी PTI ने 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज करने का कहा है। कारकुन किसी भी अबहम वाली इत्तला पर कान न धरें। एहतजाज के लिए हर सूरत बाहर निकलें। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज की कॉल रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी और तमाम सियासी असीरान की रिहाई के लिए है। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात का हामी हूँ लेकिन फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई का इख्तियार मेरे पास नहीं, अदालत के पास है। जो कहता था डील नहीं करूंगा, आज डील कर लो की सदाएं दे रहा है। 24 नवंबर को इंतशार की कॉल डील के लिए दी गई। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल का तबसरा। कहा कि अडियाला के कैदी का ये बयान कि जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा, उनकी घबराहट का एतराफ़ है। वफाक का PTI एहतजाज में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ KP हुकूमत को खत। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी पख्तूनख्वा को मरासले में लिखा, यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, एहलकार या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, अटक और जहलुम में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक रेंजर्स के दो विंग्स की खिदमत तलब। जहलुम में कल से 27 नवंबर तक रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश। रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज रावलपिंडी में मुमकिन दहशतगर्दी, बदअमनी और शिद्दत पसंद सरगर्मियों के खदशे के बाइस किया गया। इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस इस्लामाबाद, KPK और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुअत्तल की जा सकती है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल 22 नवंबर से एक्टिव की जाएगी। बानी PTI रावलपिंडी थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरबराह तहरीक इंसाफ की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। रियासत
रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने खुद को TTP का सियासी विंग साबित कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा PTI के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ हैं। फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्लह किया। ये स्क्वाड असलहे, शेलिंग, कांच और रबड़ की गोलियों से लैस होगा। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। सिंध हुकूमत की चोलिस्तान कैनाल की शदीद मुखालफत, चोलिस्तान कैनाल को CCI एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा। महकमा बैरुसूबाई ताल्लुकात का मुश्तरका मफादात कौंसिल को खत, लिखा कि सिंध में पानी की कमी है, नई कैनाल के लिए पानी कहाँ से आएगा, मामले को मुश्तरका मफादात कौंसिल में रखा जाए। अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने तो दरियाए सिंध पर कैनाल का मंसूबा मुतनाज़ा हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंतबाह, कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा ना बनाए। पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। मौक़िफ़ वाज़ेह है कि छोटे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और मदद की ज़रूरत है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कि पानी सबका मुश्तरका हक़ है, बग़ैर इत्तेफाक कोई मनसूबा शुरू करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। मरीम नवाज ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग दी, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। स्मॉग को जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं, हुकूमती इक़दाम के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। शुरका ने मरीम नवाज को सुपर CM का खिताब दे दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया, दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के क़याम की हौसला अफजाई की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने गैर मुल्की वफूद से भी मुलाकात की, एरो स्पेस आलात की खरीदो फरोख्त और दिफाई सनत में खुद कफ़ालत बढ़ाने पर बात की। कहा कि फ्रेमवर्क का मकसद एरो स्पेस शोबे की तरक्की में मसाइल दूर करना है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की बैरूनी हिमायत पर तशवीश का इजहार। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम के मसाइब आलमी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है भारत तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी यकीनी बनाएगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच की UAE की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी लगाने की भी तरदीद। गजा में जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू और योआव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी आलमी फौजदारी अदालत ने जारी किए, किसी दूसरे मुल्क जाने की सूरत में गिरफ्तार हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स 96 और फिर 97,000 की तारीखी हद भी उबूर कर गया। मार्केट 1,781 पॉइंट्स के इजाफे से 97,328 पर बंद हुई। और स्वात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों ने बड़ी तादाद में स्वात के तफरीही मकाम मालम जब्बा का रुख कर लिया। सयाहों के लिए सरमाई खेलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों का इंतजाम मौजूद। सयाह बर्फबारी के साथ चेयरलिफ्ट, जिप लाइन और दीगर एडवेंचर खेलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।